11th चैप्टर नंबर 11 एग्जाम्पल नंबर 11.4 11 साइंस चैप्टर 11 एग्जाम्पल नंबर 11.4। लास्ट हमने टेबल 11.5 के बारे में आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन दी थी, जिसमें मेल्टिंग पॉइंट था, LV लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, बॉइलिंग पॉइंट, डिफरेंट जो सब्सटेंस थे उसमें डिफरेंट वैल्यूज थी, इसके बारे में डिस्कशन किया था। आज बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं। ये टॉपिक जेडबली और नीट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जेडबली नीट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको जो टेक्स्ट बुक में आपको क्वेश्चन दिया है वो यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे एक जो वेसल है उसमें गर्म पानी भरा हुआ है। जो गर्म पानी है उसका जो टेम्परेचर है वो है 50 डिग्री सेल्सियस। इसमें हम कुछ आइस ब्लॉक है 0.15 kg के आइस ब्लॉक है, उसमें अंदर की साइड क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। ठीक है, ये आइस ब्लॉक 0.15 kg, तो ऑब्वियस है कि आइस ब्लॉक है वो पानी में पिघल जाएगा, उसका टेम्परेचर क्या होगा, डाउन होगा। वो टेम्परेचर आपको डाउन करके कौन से टेम्परेचर तक ले जाना है, तो 6.7 डिग्री सेल्सियस तक आपको ले जाना है। ये जो 50 डिग्री सेल्सियस है वो फिर डाउन करके आपको 6.7 डिग्री सेल्सियस तक वो ले जाए, राइट। और आपको जो पानी है वो दिया है 0.30 kg, मतलब मास ऑफ वाटर हो गया आपके पास 0.30 kg। मास ऑफ आइस हो गया आपके पास 0.15 kg। और स्पेसिफिक हीट होती है वाटर के लिए 4186 जूल, केल्विन इनवर्स, केजी इनवर्स और केल्विन इनवर्स, राइट। तो इतनी मैटर आपको दी हुई है। इन शॉर्ट आपको जो आइस ब्लॉक है वो पानी में पिघालना है। तो कंसेप्ट ऐसा होगा कि जो आइस ब्लॉक है वो पानी में से हीट को एब्जॉर्ब करेगा और वो पिघल जाएगा। मतलब कंसेप्ट ऐसा बनेगा, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन। हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। अभी हीट गेन कौन कर रहा है, तो आइस ब्लॉक है वो हीट गेन कर रहा है, और हीट लॉस कौन कर रहा है, तो पानी क्या कर रहा है, हीट लॉस्ट कर रहा है। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, हीट लॉस बाय वाटर। वाटर जो हीट लॉस कर रही है, फॉर्मूला क्या था स्पेसिफिक हीट का, S इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय m डेल्टा Q डिवाइड बाय डेल्टा T। सो डेल्टा Q को अगर सब्जेक्ट बनाए, क्योंकि हमें हीट फाइंड करनी है, तो डेल्टा Q इज इक्वल टू ms डेल्टा T होगा। अभी ये वाटर है, मतलब मास ऑफ वाटर हो गया, स्पेसिफिक हीट हो गई, और डेल्टा T जो है वो टेम्परेचर का डिफरेंस है। अभी फाइनल टेम्परेचर वाटर का कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस। उसको ले जाना कहाँ पे, कौन सा पॉइंट है वहां पे उसको लेके जाना है, तो 6.7 डिग्री सेल्सियस। सो सब्ट्रैक्शन होगा दोनों का, तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद मल्टीप्लिकेशन किया तो आंसर मिला 54376.14 जूल। ये जो हीट थी ये किसने लॉस्ट की है, वाटर में। अभी सामने क्या है, हमारे सामने आइस। तो आइस क्या करेगा, उस जो हीट वाटर ने लॉस्ट की है वो गेन करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक कॉन्सेप्ट आपको और मिलेगा, ठीक है, जो होगा लेटेंट हीट का। सो हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट आइस। आइस को अगर मेल्ट करना हो तो कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है, तो लेटेंट हीट का फॉर्मूला था L इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय M। पर केजी जो हीट रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, पर केजी जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसको क्या बोलते हैं, उसकी लेटेंट हीट बोलते हैं। सो Q इज इक्वल टू ml होगा, बट ये आइस के लिए है, और यहाँ पे सॉलिड में से किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा।
इसलिए यहाँ पे LF लिखा है। मास ऑफ आइस होगा 0.15, LF एज इट इज, ठीक है। और हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ आइस वाटर टू फाइनल टेम्परेचर। अभी देखो यहाँ पे तो पिघल गया, इतनी हीट अगर उसने एब्जॉर्ब कर ली आइस ब्लॉक में तो क्या होगा, आइस तो पिघल गया। अभी उसका टेम्परेचर हमें कहाँ तक ले जाना है, 6.7 डिग्री सेल्सियस फाइनल टेम्परेचर तक उसको लेके जाना है। सो इसलिए फिर से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Mi फॉर आइस, SW और डेल्टा T, सेम यही फॉर्मूला, ओके। बट यहाँ पे आइस के लिए, तो आइस के लिए मास कितना है 0.50, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट आपको दी है 4186, ठीक है। और यहाँ पे डेल्टा T की वैल्यू है 6.7 तक हमें ले जाना है, मतलब वो फाइनल है। और यहाँ पे आइस वाटर लिखा है, आइस वाटर का टेम्परेचर कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। सो इनिशियल कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन किया और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन किया तो यहाँ पे आंसर मिला 4206.93। सो कंसेप्ट होगा हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। तो हीट लॉस कौन कर रहा है, वाटर कर रहा है। तो 54376.14 इज इक्वल टू हीट गेन हमारे पास दो है, 0.15 LF और दूसरा है 4206.93। ये वैल्यू है उसको इस साइड पे लेके आओ, माइनस होगा, सब्ट्रैक्शन होगा और LF को सब्जेक्ट बनाओ, डिवाइड करो 0.15 से, तो आंसर मिलेगा 3344। आंसर क्या मिलेगा आपको 334461.4 जूल पर केल्विन इनवर्स, ठीक है। इसका यूनिट है ना, यहाँ से देखो के, ये Q का यूनिट होगा जूल और यहाँ पे होगा kg इनवर्स, सॉरी केल्विन नहीं kg, मास है। तो LF इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 पॉइंट अगर लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हो तो इसका पावर जो होगा इंक्रीज होगा, 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 5 पावर बन जाएगा। सो जूल पर केल्विन सॉरी kg इनवर्स आपको आंसर मिलेगा, राइट। तो यही कंसेप्ट का यूज करना है हमें नेक्स्ट सम में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल नंबर हो जाएगा 11.5। कितना हो जाएगा 11.5। 11.5 में देखते हैं, पहले तो मैंने लिखा है डू योरसेल्फ, सो ये आपको होमवर्क में करना है, बट मैं इसकी हिंट आपको बता देता हूँ। कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द 3 kg ऑफ आइस at -12 degree Celsius kept in a calorimeter to steam at 100 degree Celsius at the atmospheric pressure. Given the specific heat of capacity of ice आपको दिया है, specific heat capacity of water आपको दिया है, latent heat of fusion of ice दिया है और latent heat of steam आपको दिया हुआ है। So 4 total values are given and you have to find the specific total heat required to convert the 3 kg of ice. So let's draw here a 3 kg of ice. This is the 3 kg of ice at -12 degree Celsius and we just want to convert it into the steam at what temperature 100 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा टारगेट 3 kg आइस है -12 डिग्री सेल्सियस को, उसको 100 डिग्री स्टीम में हमें कन्वर्ट करना है, तो कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट तो Q को हम टोटल हीट अज्यूम कर लेते हैं, टोटल हीट रिक्वायर्ड, उसको 4 पार्टीशन में कन्वर्ट कर देते हैं, Q1 Q2 Q3 और Q4। तो फर्स्ट देखो बेटा, फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, -12 डिग्री सेल्सियस है, उसको पहले 0 डिग्री सेल्सियस तक लेके आना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए जो हीट रिक्वायरमेंट होती है उसमें क्या लिखेंगे, ms डेल्टा T। कहां से कहां तक आएंगे, पहले स्टेज में -12 से 0 डिग्री सेल्सियस, राइट। उसके बाद फिर से फॉर्मूला यूज करेंगे MLF, क्योंकि अभी 0 डिग्री जो सेल्सियस है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे
जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा उसके लिए फार्मूला यूज करेंगे कौन सा, LF का फार्मूला। ओके, फिर से यहाँ पे ms डेल्टा T यूज करेंगे। क्या होगा, ms डेल्टा T, उसमें 0 डिग्री सेल्सियस है, वहां से कहाँ तक जाना है हमें, 100 डिग्री सेल्सियस तक। अब ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे वेपोराइजेशन हो जाएगा और ये 100 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगा। तो टोटल 1 2 3 4 कैलकुलेशन आप करोगे और ये चारों कैलकुलेशन है उसका अगर सम करोगे तो टोटल आपको क्या मिल जाएगा, Q। So Q is the total summation of all the heat required which converts the -12 degree Celsius to 100 degree Celsius steam. So Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4. It is the final formula of converting the 3 kg of ice into the steam. Okay, so you can do this sum as your own. So this is your homework, and do not forget about the concept heat lost is equal to heat gain, right? Thank you very much.